बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस पद के लिए संजय जोशी के बाद अब वसुंधरा राजे का नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा तीसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का है। जहां आरएसएस ने संजय जोशी और वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आगे किया है, तो वहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे कर अपना दांव खेल दिया है। बीजेपी अध्यक्ष के लिए सबसे पहले संजय जोशी का नाम चर्चा में आया। इस नाम को आरएसएस ने ही आगे बढ़ाया था, लेकिन क्योंकि संजय जोशी नरेंद्र मोदी के बीच अदावत जग जाहिर है, तो ऐसे में चर्चा शुरू हुई कि आरएसएस नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटाने की तैयारी में है। आरएसएस के चहेते और बीजेपी के दिग्गज नेता संजय जोशी एक ऐसा नाम है जिसके आगे आते ही नरेंद्र मोदी की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया था। वो अमित शाह के साथ मिलकर खुद पर आने वाली संजय जोशी नाम की मुसीबत से बचने के लिए उपाय खोजने लगे। उपाय अभी हाथ भी नहीं आया था कि इसी बीच आरएसएस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वसुंधरा राजे का नाम आगे रखा गया है। लेकिन जिस आधार पर संजय जोशी के नाम के प्रस्ताव के साथ माना जा रहा था कि आरएसएस नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटाने के लिए बिस्तार बिछा रही है, ठीक उसी तरह आरएसएस की तरफ से रखा गया दूसरा नाम भी नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ाने वाला नाम है। इतना ही नहीं, मुसीबत सिर्फ मोदी के लिए नहीं बल्कि शाह के लिए भी है। दरअसल वसुंधरा राजे ना तो मोदी को पसंद है और ना ही शाह को। अक्सर इनके बीच तनातनी की खबरें सामने आती रहती हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह संजय जोशी और मोदी के बीच की अदावत सालों साल पुरानी है, उसी तरह वसुंधरा की मोदी और शाह से तनातनी को भी एक दशक से ज्यादा का समय हो गया है। यही वजह कि मौजूदा समय में बीजेपी आला कमान यानी मोदी और शाह की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया को लगभग हाशिए पर डाल दिया गया है। गौरतलब है कि वसुंधरा अभी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकार इस पर नजर गड़ाए हुए हैं कि उपाध्यक्ष से अध्यक्ष पद की दूरी वसुंधरा कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से तय करती है। जब संजय जोशी नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए सामने आया था, तब सभी की नजर इस बात पर थी कि अध्यक्ष बनते ही संजय क्या फैसले लेते हैं और फैसले किस तरह से पार्टी में नरेंद्र मोदी की मटिया मेट करने वाले हो सकते हैं। वहीं अब जब बात वसुंधरा राजे सिंधिया की हो रही है, तो सबसे पहली बात कि अगर वसुंधरा चर्चा के मुताबिक बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है, तो वो बीजेपी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष होंगी। इससे पहले राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड वो अपने नाम कर चुकी है। वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। नड्डा के रहते हुए अध्यक्ष पद की जरूरत औपचारिक तौर पर ये कहकर बताई गई है कि उन पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वो राज्यसभा सदन के नेता हैं। इसके साथ ही वो स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय संभाले हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, ऐसे में कम से कम उनके सहायक के रूप में एक कार्यवाहक अध्यक्ष होना चाहिए जो उनके काम को बांट सके। लेकिन बात अगर नए बीजेपी अध्यक्ष की जाए, तो अब आरएसएस एक ऐसा अध्यक्ष चाहती है जो मोदी का प्रशंसक भले ही हो पर अंधभक्त ना हो। नए अध्यक्ष में क्या देख रही आरएसएस? पार्टी में दखल और तानाशाही के चलते मोदी और शाह की पकड़ पार्टी से कमजोर होती जा रही है। इसी के चलते लगातार शाह और मोदी दोनों ही आरएसएस यानी संघ की आंख में चुभने लगे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में जिसकी भी मोदी से अदावत हो या जो भी मोदी का सताया हुआ हो, अध्यक्ष बनने के लिए आरएसएस की नजर में उसके नंबर और बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही आरएसएस चाहती है कि अध्यक्ष ऐसा हो जिसे सरकार चलाने, नौकरशाही और अफसरशाही को चलाने का भी अनुभव हो, विदेश मामलों या अन्य डिप्लोमेटिक मामलों की समझ हो। और इससे ये भी साबित होता है कि आरएसएस अचानक पीएम पद रिक्त होने जैसी स्थिति में अध्यक्ष को ही पीएम बनाने की तैयारी में है। फिलहाल तो इसके लिए वसुंधरा बिल्कुल फिट बैठती है।